ना हुआ लगे है ना, हो गया है। चलो देखो हम लोग इससे हम लोग इससे पहले क्या देखें, एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी बहुपद क्या होता है, एक घात वाला बहुपद क्या होता है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद भी कहते हैं, तीन घात वाले को त्रिघातीय बहुपद भी कहते हैं। तो हम लोग कल सीखे थे कि बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का मान कैसे निकलता है। तो हम बताएं कि बहुपद को संकेत px के द्वारा, qx के द्वारा, rx के द्वारा, कैमरा सही, एक बार ऐसे मार देंगे तो सही हो जाएगा ये। आइए ध्यान दीजिए। तो px बराबर हमें क्या ले लेते हैं, 3x² माइनस 7x प्लस 2। ये अपना बनाया हुआ क्वेश्चन इसलिए बार बार इसी को ले रहा है, ठीक है। 3x² माइनस 7x प्लस 2 है ना। तो हम बोले कि इस बहुपद का मान निकालना है, बहुपद का क्या करना है, मान निकालना है। तो इस बहुपद का मान निकालना है तो कुछ भी मान रख देंगे, जो मान रखिएगा वो निकलेगा। जैसे कि हम p बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0, चर के जगह पर कोई अचर मान रखते हैं तो बहुपद का क्या निकलता है, मान निकलता है। तो लो हम क्या कर लिए, x के जगह पर 0 रखें तो यहाँ पे हर प्रत्येक x के जगह पे क्या रख दिए, 0 रख दिए। इस वजह से आंसर आपका क्या आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुपद 0 का मान क्या हो जाएगा, इस बहुपद में p0 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप 1 रखिएगा तो भी आपका कुछ मान निकल के आवेगा, 2 रखिएगा तो भी कुछ मान निकल के आवेगा। जैसे 1 रख करके देखते हैं क्या मान निकल के, 1 रख के देखें तो 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 में से 3 गया तो 4 2 -2 आया, यानी कि p1 का मान कितना हो गया, -2 हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि बहुपद का मान निकालना है। कोई बहुपद है चर x के साथ, कोई बहुपद है चर x के साथ, इसको ऐसे लिखते हैं px, qx, rx ऐसे ही करके लिखते हैं। तो px बराबर क्या हो गया, 3x² माइनस 7x प्लस 2। हम बोले बहुपद मान निकालिए बहुपद का, तो कुछ भी मान रख सकते हैं, इसमें आप बहुपद का अनगिनत मान निकाल सकते हैं। और आपको एग्जाम में बहुपद का मान निकालने के लिए नहीं कहेगा, कौन बेवकूफ़ रहेगा ऐसे बोलेगा कि बहुपद का मान निकालिए, अनगिनत निकाल सकते हैं, है ना। आइए अगला है कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो हम लोग क्या देखे थे, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक उसको कहते हैं जैसे कि px बराबर मेरा दिया हुआ है 3x² माइनस 7x प्लस 2, है ना। वैसा मान, बहुपद का शून्यक किसको कहते हैं, वैसा अचर मान, वैसा अचर मान जो बहुपद को 0 बना दे, क्या बना दे, 0 बना दे। वैसा अचर मान जो बहुपद को 0 बना दे। जैसे कि हम चर x के जगह पर हम कोई अचर मान रख रहे हैं बार बार, और ऐसे रखते रखते ऐसा आवे कि हम 3 रखें और ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये 3 क्या कहलावेगा, आपका शून्यक कहलावेगा। जैसे कि इसमें हम रखते जाते हैं, p1 रखें तो क्या हो गया, 3 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, 7 गुने 1 बराबर 2। क्या आंसर आवेगा इसका, 1 रखेंगे तो -2 आया। 2 रख करके देखते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 2। जब हम चर x के जगह पर अचर मान 2 रखें तो बहुपद क्या हो गया, बहुपद 0 हो गया। तो वैसा अचर मान जो बहुपद को 0 बना दे, वैसा अचर मान जो बहुपद को क्या बना दे, तो ये अचर मान क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। वैसा अचर मान जो बहुपद को क्या कर दे,
शून्य कर दे तो उसको क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सीखे थे कि एक घात वाले बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, 2 घात वाले बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, और 3 घात वाला बहुपद का शून्य निकालने के लिए सोच रहे थे कैसे निकलेगा, है ना। तो ये फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं आगे। मुस्कान के कारण रिवीजन हो रहा है, देख लो। इतना में नहीं समझ में आएगा तो कल का क्लास रिकॉर्डिंग नहीं था ना। चलिए देखिए इधर पहले से क्या हम, जैसे कि हम बोल देते हैं कि एक बहुपद दिए हैं आपको जो चर x के साथ है, और उस बहुपद का नाम था 6x - 18। हम बोलें कि इसका शून्यक निकालिए, तो पहला तरीका तो आपका ये है, 1 रखिए, -1 रखिए, 2 रखिए, -2 रखिए, 3 रखिए, -3 रखिए, ऐसे रखते जाइए। चर x के जगह पर कोई अचर मान 1 2 3 4 5 रखते जाइए, और रखिएगा तो जब आप जो मान आपके बहुपद को 0 बना देगा उसको क्या कहेंगे कि उसका क्या है, शून्यक है। पर नॉर्मली हम लोग कैसे सीखेंगे, तो हमको पता है कि px बराबर 6x - 18 है, और बोला जा रहा है कि इसका शून्यक निकालिए। क्या निकालना है, इसका शून्यक निकालना है। इसका मतलब कि px जो चर x के साथ बहुपद है यह 0 के बराबर कर देना है इसको, है ना। तो हम क्या समझेंगे, वो 6x - 18 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब जैसे नॉर्मली हम लोग क्या कर लेते हैं, x का मान जैसे निकालते हैं निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो गया, 18/6, 6 तिया x का मान निकला 3, यानी कि ये क्या है आपका बहुपद का, कैसे देख लेते हैं चेक करके कि ये मान बहुपद को शून्य बनाता है कि नहीं बनाता। हमेशा जब इस क्रिया को अपनाइएगा तो क्या निकलेगा, शून्यक ही निकलेगा। हम लोग थोड़ा सा एक बार जांच कर लेते हैं, देखते हैं कि px बराबर आपका 6x - 18 है। इसमें हम चर के जगह पर कोई अचर मान रखते हैं, तो अचर मान यहाँ पे कितना रखने के लिए कह रहा है, 3। देखते हैं कि 3 में ये बहुपद मेरा 0 बनता है कि नहीं बनता है। तो देख रहे हैं 6 × 3 - 18, 6 तिया 18 - 18 बरोबर 0। यानी कि दुनिया में एक ऐसा नंबर है 3 जो इस बहुपद में अगर चर के जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुपद 0 हो जाएगा। और जाने थे कि 1 घात वाले बहुपद का 1 गो शून्यक होता है, 2 घात वाले बहुपद का 2 गो शून्यक होता है। यानी कि बहुपद का जितना घात होता है उतना ही शून्यकों का संख्या होता है। कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर नीचे हो रहा है साहब बाबू। चलिए देखिए इधर ये सब बता दिए थे। ये क्या है, 1 घात वाला बहुपद हो गया। अब द्विघात वाले बहुपद का अब हम इसमें रिलेशन भी ढूंढे थे, है कि नहीं। 1 घात वाले बहुपद में क्या ढूंढे थे, रिलेशन ढूंढे थे। चलिए हम भी यहाँ पर क्या करते हैं, रिलेशन ढूंढते हैं। माना कि ये क्या है, px जो है आपका, कैसे रिलेशन ढूंढे थे, ऐसे px जो है 6x - 18 है। इसमें कोई अचर मान आप रखें, अचर मान क्या रखें, कोई अचर मान रखें, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब आप वैसा मान रखिएगा, शून्यक रखिएगा, है कि नहीं। शून्यक रखिएगा तो 6x - 18 शून्यक रखिएगा, इसको 0 बनाने वाला मान हो जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे कर देते। कोई अचर मान आप h रखें तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुपद का मान क्या हो जाएगा, हम लोग h रख करके देखते हैं पूरे में। ph बराबर क्या हो जाएगा, 6x - 18। अब बोला जा रहा है कि ph क्या हो जाता है, h रखने पर क्या हो जाता है, बहुपद 0 हो जाता है। तो बराबर क्या कहेंगे, 6h - 18। तो h बराबर क्या हो गया, 18 ना समझ में आ रहा किसी को। h बराबर 18। h क्या है, h शून्यक है। क्या है, शून्यक। कैसे पता चला, देख रहे हैं कि बहुपद को क्या बनाया हुआ है, शून्य बनाया हुआ है। तो h शून्यक है। क्या है, शून्यक। रिलेशन ढूंढ रहे थे तो देखिए शून्यक जो है ना हमारा, इसको a, इसको क्या मान लेते हैं, b। तो ऊपर में देख रहे हैं कुछ b टाइप का दिख रहा है, नीचे में क्या दिख रहा है, तो b तो मेरा पूरा -18 है, लेकिन यहाँ -18 नहीं दिख रहा है, 18 दिख रहा है।
ए तो मेरा +6 है, हाँ +6 भी है, तो शून्य किसके बराबर होता है? शून्य अगर -18/6 रहता तो बोलते को जी कि शून्य का निकालना है ना तो b/a कर दीजिए, लेकिन -18 नहीं है, यहाँ +18 है, यानी कि पहले भी क्या होगा आपका यहाँ पर माइनस मौजूद होगा। इसका मतलब ये क्या शून्य के निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया? -b/a, यानी कि शून्यक और बहुपद के गुणांक के बीच में ये संबंध है। अगर एक घात वाले में देखिएगा तो शून्यक और बहुपद के गुणांक में क्या संबंध है कि शून्यक बराबर जो होता है बहुपद का, ये कौन सा गुणांक है? अचर पद है। ये क्या है? अचर पद बटे x का गुणांक। क्या हो जाएगा? x का गुणांक। अचर पद माइनस अचर पद बटे x का गुणांक 6। ठीक है, तो आपका शून्यक का फॉर्मूला हो गया माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। समझ में आया साहब? ना समझ में आया है? ठीक है, मिटाते हैं। हम लोग द्विघात में चलते हैं। द्विघात में शून्यक निकालने के लिए कैसे सीखे थे, तो उसमें भी वही मान लेते हैं कोई द्विघात समीकरण ले लिए। क्या ले लें? 3x² -7x + 2 ही ले लेते हैं, है ना। इसका शून्यक हम लोग कैसे निकाले थे पिछले मरतबा? 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, मान रख करके देख रहे थे, और जो मान एक 0 बना दे रहा था उस मान को हम कह रहे थे कि शून्यक है, यानी कि बहुपद को शून्य बनाने वाला है। पर नॉर्मली कैसे निकालें? नॉर्मली तरीका है कि हमको पता है कि इसका शून्यक निकालना है, तो बोलेंगे कि चर x के साथ जो बहुपद है उसको क्या बनाना है? 0 बनाना है, यानी कि 3x² -7x + 2 बराबर क्या कहलावेगा? 0। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। द्विघात वाला ये क्या है? समीकरण हो गया। निकालिए। हम लोग हमेशा जानते हैं 3x² -6x -x + 2 बराबर 0। 3 कॉमन किए, x भी कॉमन किए तो x - 2, और माइनस क्या हो गया? 1 कॉमन किए तो x - 2 बराबर 0। 3 यहाँ पे x - 2, यहाँ भी तो x - 2 कॉमन किए तो क्या बचा? 3x - 1 बचा। अब आप कहिएगा कि ये क्या है? x बराबर 2 निकला और x बराबर 1/3 निकला, यानी कि इस बहुपद को शून्य बनाने वाला मान कौन कौन सा है? 1/2 इस बहुपद को शून्य बना सकता है, और 1/3 शून्य बना सकता है इस बहुपद को, यानी कि इस बहुपद के केगो शून्यक हो गया? 1 और 2। द्विघात समीकरण है तो 2 निकला, पिछले मरतबा 1 घात था तो 1 निकला, यानी कि द्विघात रहेगा तो 2 गो शून्यक निकलेगा, है ना। उसके बाद तो शून्यक निकालने के लिए तो आराम से आ गया, पर इसमें रिलेशन ढूंढते हैं कि शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध है। शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध है? इससे पहले वाले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। देखिए शून्यक और इसमें क्या कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? शून्यकों का जोड़ करते हैं। क्या कर रहे हैं? शून्यक का जोड़ करके देखें तो क्या हो गया? 2 + 1/3 क्या हो गया? 3 दूनी 6 7/3। 7 है कहीं पे? शून्यकों का जोड़ कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? एक को मान लेंगे अल्फा शून्यक निकला है, वो क्या मान लेंगे? बीटा। अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं, यानी कि शून्यक, पहला शून्यक और दूसरे शून्यक को जोड़ रहे हैं, तो मेरा आंसर 7/3 आ रहा है। ये तो शून्यक हो गया 7/3। हम देखना चाह रहे हैं कि शून्यक अल्फा प्लस बीटा और 7/3 में क्या रिलेशन है, तो देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा तो ठीक है शून्यक था, 7 और 3 क्या है? तो 7 जो है हमारा बहुपद का क्या है? b है। बहुपद का क्या है? ये 2c है, और a क्या है? 3 है, यानी कि ये क्या हो गया आपका? 7 हो गया। यहाँ पर तो -7 है, पर यहाँ पे 7 दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा? पहले माइनस होगा, नीचे में क्या है आपका? 3, यानी कि a। ऊपर -b हो गया, नीचे में क्या हो गया? a -b/a। यानी कि द्विघात समीकरण में शून्यक और उसके गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है?
शून्यकों का जोड़ जो होता है -b/a के बराबर होता है। डायरेक्ट इसका रिलेशन नहीं बनता, इसके शून्यकों के जोड़ से रिलेशन बनता है और शून्यकों के गुना से रिलेशन बनता है। कल बताए थे 2/3 अल्फा गुने जब आप बीटा किए हैं, इसका 2 निकला और 1/3 निकला। अल्फा गुने बीटा किए हैं तो क्या हुआ 2/3। 2 क्या है आपका तो 2c है, a क्या है आपका तो 3 है। यानी कि पता चला कि अल्फा बीटा निकालने का क्या तरीका होता है c/a। यानी कि अल्फा गुने बीटा करते हैं तो उसका रिलेशन कैसे बनता है c/a से। तो ये शून्यक है और शून्यक का रिलेशन किससे बन रहा है गुणांक से। क्या बन रहा है गुणांक से बन रहा है। ये चीज समझ में आया। चलिए मिटाते हैं। मुस्कान परवीन, सब दिमाग के अंदर से होके जा रहा है कि ऊपर से होके जा रहा है? जब ऊपर से जाएगा तो होके कहाँ से जाएगा, अंदर से जाएगा तब होके जाएगा, है कि ना। क्लास नागा करेगी मैया तो यही होगा। थ्योरी का क्लास है, चैप्टर थोड़ी ना बताया जा रहा है कि चैप्टर है बता देंगे। थ्योरी का क्लास मिस, चैप्टर मिस। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा द्विघात बहुपद छोड़िए, पहले हम यहाँ देखते हैं एक घात वाला। बोलिएगा बार बार वहीं लौटा के लेके आते हैं। एक घात वाला बहुपद कैसा दिखता है ना। द्विघात वाला बहुपद कैसा दिखता है ax² प्लस bx प्लस। त्रिघात वाला कैसे दिखेगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस, ऐसे नहीं दिखेगा, है ना। अच्छा ax पहला देख रहे हैं ax प्लस b बहुपद ax प्लस b का शून्यक निकालना है तो इसको क्या कर देंगे शून्य के बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि सोचेंगे px बराबर क्या करना है 0 करना है, इसका मतलब ax प्लस b बराबर 0। निकालिए ना शून्यक -b/, ये तो फॉर्मूला। दूसरा ax² प्लस bx प्लस c, अब यहाँ पे अटकेंगे, है ना। ध्यान दीजिए ax² प्लस bx प्लस c। अब बताइए इसका शून्य कैसे निकलेगा, बराबर इसका कर देंगे 0। अब तोड़ के बताइए तो जैसे चलाया था, है ना। तो हम यहाँ सोचते हैं कि यहाँ पर आपका एक शून्यक आता है अल्फा, यहाँ पे क्या आता है एक शून्यक अल्फा आता है। यहाँ पर ही तो कन्फर्म है कि 2 शून्यक आवेगा। नहीं आ रहा, हम क्या करें, यहाँ पे तो कन्फर्म है कि 2 शून्यक निकलेगा। तो मान लेते हैं कि एक शून्यक अल्फा निकलेगा और दूसरा शून्यक बीटा निकलेगा, है कि नहीं। चलिए एग्जाम्पल हम क्या ले लेते द्विघात समीकरण का 3x² - 7x प्लस 2 बराबर 0। पूरा फैमिलियर कर देंगे, तुम लोग को भी याद हो जाएगा इसका। जब जब दुनिया में आवे क्वेश्चन मिलेगा, विक्की भाई का काम था ये। 3x² - 7x प्लस 2 बराबर 0। इसका हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड के मतलब इस चीज़ को गुना के रूप में अलग करके दिखा रहे हैं। जैसे कि कल बता रहे थे लड़का को 10 है तो 5 गुने 2 करके गुणन के रूप में खंड करके यानी अलग अलग करके आपको बता रहे हैं कि आखिर ये क्या चीज़ से गुना होकर के ये आया होगा। तो देखते हैं। तो गुणनखंड का मतलब तो यही ना होता है कि अलग चीज़ होता है, कुछ अलग भी होता है का। 3x - 1 x - 2 बराबर 0, है ना। 3x - 1 बराबर भी एक बार 0 होगा और x - 2 बराबर भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि सारा आंसर 0 के बराबर है, यानी कि ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। आया बात समझ में? ठीक है। x बराबर 1/, क्या होगा, इसको और थोड़ा सा हम लॉन्ग करते हैं ऐसे, तो x बराबर क्या होगा 1/3। ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं फिर से दोबारा से ऐसे कि 3x बराबर 1, 3x - 1 बराबर, अब यहाँ से हम यहाँ आए, हो सकता है। अरे फिर से 3 को इधर गुना कर दिया तो 3x बराबर 1, है ना। और फिर 1 को इधर बुला लिया तो हो गया -1 बराबर 0। चलिए x बराबर 2, अगर हम बोलेंगे कि इस बहुपद का शून्यक है 2,
तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं पहले ऐसा होगा, है ना, पहले क्या होगा, ऐसा होगा। बहुपद का शून्यक है ये, बहुपद का शून्यक है ये, तो कहीं ना कहीं कैसा होगा, ऐसा होगा। अब बोलेगा सर, ये बोले कि ऐसा, देखो ना मिला लो ना, ऐसने रहेगा ये, है ना, ये ऐसने ना है। ये क्या हो गया, -1/3 बराबर 0। हम कहेंगे कि एक शून्यक निकला 1/3, शून्य ना जी, शून्यक, शून्यक निकला 1/3, तो आपके दिमाग में आवेगा कहीं ना कहीं कि जो x का मान होगा, और ये क्या होगा, 1/3 होगा बराबर 0 होगा। 3x - 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। दूसरा बोलेंगे, दूसरा शून्यक जो है आपका 2 है, दूसरा शून्य क्या है, 2 है, तो आपके दिमाग में आएगा कहीं ना कहीं x बराबर 2 आया है। आ रहा समझ में, यही मेन भयंकर चीज़ है। ये क्या हो गया, x - 2 बराबर, ऐसा सोचिएगा। अब सोचिएगा कि ये दोनों तो एक ही बहुपद का है, यानी कि ये क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ऐसा सोच सकते हैं उल्टा, हाँ भारी है, सोच लिए ऐसे करके, ठीक है। तो आप एक बहुपद लिए, बहुपद का ऐसे ऐसे गुणनखंड किए, तो गुणनखंड ये आया बराबर 0। आप इसका शून्यक निकाल लिए, ठीक है। अब शून्यक निकाल लिए, शून्यक निकालने के बाद आप क्या निकालना चाहिएगा, शून्यक, अगर आपको शून्यक दे दे तो आप बहुपद ना निकाल लीजिएगा, बोलो जल्दी सा, शून्यक देगा तो बहुपद निकलेगा, हाँ कैसे, आप इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा कि ये गुना, शून्य कैसे ना निकालें, देखो तो इतना मिटार देते हैं ऊपर वाला, तो 3x बराबर 1, 3x - 1, पता चला कि ये गुणनखंड है, पता चला ये भी गुणनखंड है, तो दोनों गुणनखंड है तो दोनों को गुना कर देते हैं, है ना। x - 2 बराबर, ये गुणनखंड है बहुपद का, बराबर 0 ने, ये क्या हो गया, गुणनखंड का बराबर 0 किस लिए करते हैं, शून्यक लाने के लिए ना, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, आवेगा कि ना आवेगा, करके देख लें, आ जाएगा, है ना। तो अगर आपको शून्यक दिया रहेगा तो अपना निकालिएगा बहुपद, अब बहुपद दिया रहेगा तो शून्यक भी आराम से निकाल लेंगे, और शून्यक भी दिया रहेगा तो बहुपद भी आराम से निकालेंगे, ठीक है। बात आ रहा समझ में, चलिए तो इसका कैसा होता है रूप द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c के रूप में होता है। अगर हम कह दें कि इसका शून्यक एक अल्फ़ा है और दूसरा क्या है, बीटा है, तो आप कन्फर्म मानिए कि ये कैसे टूटा हुआ होगा, ये आप ऐसे कह सकते हैं कि x - अल्फ़ा और x - बीटा। देखो ध्यान से, हम बोल रहे हैं कि एगो शून्यक अल्फ़ा है और एगो शून्यक, इस बहुपद का हम शून्यक निकालें ना, तो एगो 5 आया, एगो 6 आया, एगो 10 आया, एगो 12 आया, कुछ हम लिख दिए प्लस में कि एगो अल्फ़ा आया, एगो क्या आया, बीटा आया। तो आप कन्फर्म मानिएगा कि x बराबर अल्फ़ा होगा, यानी कि x - अल्फ़ा बराबर 0 होगा, यानी एक गुणनखंड ये होगा, कन्फर्म। दूसरा बोले कि दूसरा शून्यक बीटा है, यानी कि x बराबर बीटा होगा, x - बीटा बराबर 0 होगा, यानी दूसरा बहुपद क्या होगा, यानी कि एक गुणनखंड ये और एक गुणनखंड ये, ठीक है। अब गौर कीजिए, अब इसको हम बनाते हैं, इससे तो ये आ जाना चाहिए, है ना, कन्फर्म इससे क्या आ जाना चाहिए, ये वाला चीज़ आ जाना चाहिए। करके देखते हैं आता है कि ना आता, ना आवेगा, काहे ला आवेगा ये, हाँ देखो इधर ध्यान दो, इस गुणनखंड के अलावा इसके बगल में कुछ गुना हो सकता है, एक, हाँ एक आ सकता है, यहाँ पे बराबर 0 रहेगा, एक कहाँ मिल जाएगा, 0 में, 2 रहेगा, 2 कहाँ मिल जाएगा, 3 रहेगा, कहाँ मिल जाएगा, यानी कि इस गुणनखंड के अलावा और कोई भी गुणनखंड हो सकता है जो कहाँ मिल जाएगा, 0 में मिल जाएगा।
नॉर्मली अचर मान रहेगा तो कहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ये अचर मान नहीं था इसलिए 0 में नहीं मिल रहा था। आप इसको भी नीचे ढकेल देगा तो ये भी 0 बन जाएगा, 5 को नीचे ढकेलेंगे यहाँ पे तो ये भी 0 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो हम कहेंगे कि इसके साथ क्या गुना होगा, कुछ अचर मान a होगा। क्या गुना होगा, अचर मान a गुना हुआ होगा। 5 गुना हो सकता है, 1 गुना हो सकता है, 2, कुछ भी गुना रह सकता है ना। चलिए अब इसको गुना कीजिए, x स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन कर लिए, इसके पास भी एक्स, इसके पास भी एक्स, इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस, तो क्या हो गया, बीटा प्लस अल्फ़ा बोले में अच्छा ना लग रहा, अल्फ़ा प्लस बीटा बोल लेते हैं, अच्छा ना लग रहा तब, है ना। अब क्या कीजिए, ए एक्स स्क्वायर माइनस, रिलेशन ढूंढना है, माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ए को सब में गुना कर रहे हैं तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू ए, है ना। उसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे लिख दो, नीचे ना दिख रहा होगा, ठीक है, ए अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अब इसको हम बहुपद के रूप में ला रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए अल्फ़ा बीटा। कुछ समझ में आ रहा, का आ रहा सब कुछ, चांदनी रो रही लगे ठीक है। अब मैच कराओ, हम चूंकि माने हैं, हम खुद से ना माने हैं कि इसका शून्य क्या निकला है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा से झल झमेला करके इतना आया है, यानी कि ये क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा से हम गुणनखंड निकालें कि ये और ये हो सकता है, तो ये और ये हो सकता है, फिर सोचे कि शायद इसमें कुछ क्या हो, अलग से कुछ गुना भी हो सकता है, तो यहाँ ए भी दे दिए, है ना। तो इसको गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके बराबर आवेगा, हमको दिखे चाहे मत दिखे, चूँकि हम माने हैं कि इसका क्या है, शून्यक है, तो इसके शून्यक से हम इसका गुणनखंड निकालें। गुणनखंड ये अचर मान वाला गुणनखंड है, चर मान वाला भी गुणनखंड कुछ हो सकता है, तो बोल दिए कि ए है। इससे हम गुना भाग किए तो पता चले कि ये आया, यानी कि ये जो है इसके बराबर है ना। समझ में आएगा, हाँ थोड़ा थोड़ा ना समझ में आया, देखो समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब देखिए ए के जगह पे ए है, एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर है, एक्स के जगह पे एक्स है, पर बी के जगह पे माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा वाला क्या फॉर्मूला हो गया, माइनस बी बटे। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे रिलेशन, नॉर्मली हम लोग देख के बनाए थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है ना, नॉर्मली हम लोग देख के सीख गए थे, वही बेस्ट है। वो क्या है, बेस्ट है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो निकलता है कैसे निकलता है, बहुपद के बी अब बटे ए अब माइनस से निकलता है। ये तो आपका अज्ञात चीज़ से आपको बनाने के लिए सिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा वाला क्या हो गया, माइनस बी बटे ए। यहाँ पे सी है तो सी बराबर क्या आया, ये पूरा है सी बराबर, है ना। ए यहाँ पे था, ए दे छोड़ दिए, एक्स स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर के बराबर है, ये वाला स्थान इसके बराबर है, प्लस ये पूरा स्थान इसके बराबर होना चाहिए। तो एक्स देख रहे हैं ठीक है, यानी कि बी ए के जगह पे नहीं है, तो बी बराबर क्या कह दिए, माइनस इतना इतना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे। और सी के जगह पे क्या आया, पूरा पूरी ए अल्फ़ा बीटा, यानी कि अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे, यानी कि शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, नींद आ गया।
हाँ नींद आ गया, साइकिल नहीं समझ में आया। हाँ जाइए अभी जाइए आप। इसका शून्यक निकालना है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 शून्यक निकालना है। इसका मतलब यह बहुपद किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 बराबर, अब ये द्विघात समीकरण हो गया। तो हम लोग तो जानते हैं एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। इसको तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे? 42 को कीजिए, 2 21 42 होता है, 3 सते 21 होता है, 7 और 5 11 होता है, 7 दूनी 14 में से 3 जाएगा तो 11। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42 बराबर, ये गुणनखंड 8वां का बात है बाबू। इतना नहीं एक्सपर्ट हो रहा है कि हम सब एक ही में सिखा दें, 8वां क्लास का चीज़ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 पर, अरे फिर हम जोड़ जाड़ कर लेते हैं। x माइनस 14 हो गया, 3 कॉमन किए तो x माइनस 14 हो गया बराबर 0। तो x प्लस 3 बराबर 0, एगो x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस 3। तो इसका तो शून्यक आप आसानी से निकाल लें, इसलिए बोला शून्यक निकालें और इसके शून्यक और बहुपद के गुणांक में संबंध दिखाएं। तो दिखा दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा शून्यक माइनस 3 अब प्लस 14 करते हैं तो क्या आ जाता है? क्या आ गया? 11 आ गया। आए बात समझ में? क्या हो गया? शून्यक a प्लस बी किए तो क्या आ गया? माइनस 3 प्लस 14 बटे क्या आ गया? बराबर 11, यानी कि 11 बटे क्या है? ये 1 है। हम देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा 11 है। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 11 है, बटे 1 भी कह सकते हैं, 11 बटे 1। ये क्या है? तो b मेरा होता अगर माइनस रहता तब, यानी कि प्लस बना दिया, पहले से माइनस होगा, बटे क्या है? ये a। अल्फा प्लस बीटा में क्या संबंध है? ये संबंध है। अल्फा गुने बीटा क्या करते हैं? अल्फा गुने बीटा क्या है? 3 गुने 14, 14 तिया 42 बटे 1। हम देख रहे हैं कि 42 माइनस 42 तो मेरा c है और 1 तो मेरा a है, तो c बटे अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया? c बटे a। बात आया समझ में? चलिए टाइम कितना हो? किसी के पास घड़ी है? हाँ 8 बज गया है। हाँ 9 छुट्टी मिलेगा आज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत लेट भी हो गया। 3 घात वाला स्टार्ट होगा, ठीक है? कल एगो क्वेश्चन बता के 3 घात वाला स्टार्ट कर देंगे, ठीक है?